परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848533787। 10 प्राणों का छूटना मृत्यु है और 10 प्राणों का मिलना जन्म है। क्या कहा मैंने? 10 प्राणों का छूटना मृत्यु है और 10 प्राणों का मिलना जन्म है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। प्राण मिले तो जन्म, प्राण छूटे तो मृत्यु। प्राण 10 तो बता दिए मैंने, कौन कौन से होते हैं पता है आपको? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 5 इंद्रिय तो जानते हो ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ठीक है। 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल, ठीक है। आयु जानते हो, और श्वासोच्छ्वास इसको तो जानते हो ना। ले रहे नहीं ले रहे? अरे बोलिए ना, कौन कौन सांस ले रहा? नहीं, मुझे हाथ उठाकर बताओ कितने लोग सांस ले रहे हैं। एकदम 100% झूठ बोल रहे हो। आप में सांस लेने की ताकत ही नहीं है। अभी आयु कर्म क्षय हो जाए तो तुम एक सांस भी नहीं ले पाओगे। ये सांस चल रही है, ले नहीं रहे। चलना और लेने में बहुत फर्क है। चलने में क्रिया सहज हो रही है और लेने में मैं करता हूं, और जबकि मैं करता हूं ही नहीं पर का। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात तो मैंने बहुत बार समझाई, टीवी में सुना भी होगा, भूल जाते हो हैं। अच्छा बताओ, महिलाएं कपड़े धोती कि नहीं धोती? बोलिए ना, महिलाओं ने कपड़े धोए कि नहीं धोए? महिला कपड़े धो सकती है क्या? पानी ना हो, सर्फ ना हो, और जो भी मोंगरी ना हो या मशीन ना हो, तो क्या महिलाएं कपड़े धो सकती हैं? कपड़े किसने धोए? अब आप ही बोलो, कपड़े किसने धोए? अच्छा, कपड़े सुखाती हूँ ना आप? मैं कपड़े सुखाने जा रही हूँ, कपड़े सुखाती हूँ ना? अरे बोलिए ना, अब डाउट हो रहा है। नहीं, सही रास्ते पे ले जाऊंगी आपको। आपकी दिमाग की ग्रंथियां खोलूंगी कि सही क्या है और करते क्या है और सच्चाई क्या है। लोग कहते हैं हम कपड़े सुखाने जा रहे हैं, कपड़े डाल दिए रस्सी पे, खुद एक तरफ बैठ गए। अब बताओ कपड़े किसने सुखाए? हवा ने, धूप ने, है ना? और तुम क्या कहती हो? क्या कहती हो? अहंकार बहुत है। जहां अहंकार होता है वो अपने आप को कर्ता मानता है। ये अहंकार ही लड़ाई करवाता है। फिर ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाए तो अहंकार कम होता है, और जहां अहंकार कम होता है वहां से धर्म की शुरुआत होती है। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप लोग दुकान चलाते हो? अरे बोलिए ना, कौन कौन दुकान चलाता है? कितने साल हो गए दुकान चलाते? 45 साल। देखो, मैं दुकान चलाता हूं, 45 साल से चलाता हूं। यदि दुकान में सामान ना हो तो भी दुकान चला सकते हो क्या?
यदि नोट ना हो तो क्या दुकान चल सकती है? यदि दुकान ना हो तो क्या दुकान चल सकती है? तो दुकान किसने चलाई? तुमने तो केवल उठा के देने का लेने का काम किया और कुछ किया ही नहीं। लॉकडाउन में तो वो ताला लग गया था। बात समझ में आई कि नहीं? मैं दुकान का करता हूं। यदि मैं दुकान चलाता हूं तो मैं दुकान का करता हो गया, और दुकान में सामान है, मैं तो केवल लेने देने का काम करता हूं। ये सहजता हो गई। जहां सहजता हो गई वहां धर्म आ गया, और जहां कर्ता बन गए वहां अधर्म हो गया। बड़ी जैन धर्म को गहराई से समझने की जरूरत है, और समझ में आ गया जीवन में आनंद आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, आपके कितने बच्चे हैं? उंगली उंगली कर दो आप। चलिए, आपने कितने बच्चों को जन्म दिया? उंगली ऊपर, हाथ अच्छे से करो। इतना सारा समझाने के बाद भी नहीं समझे। किसी में ताकत नहीं है कि बच्चे को जन्म दे दे। बच्चे का भाग्य है कि उसने जन्म लिया है, तुमने दिया नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने बच्चे को जन्म दिया। माँ को जब गड़बड़ करता ना, मैंने जन्म दिया है तुझे, बात तो माननी पड़ेगी मेरी तुझे। बोलिए, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हो ना? अब सच बताओ, यदि बच्चे का भाग्य नहीं होता तो क्या तुम्हारे घर में बच्चा आता? तुमने बच्चे को जन्म दिया है या उसने जन्म लिया है? जन्म देने की ताकत हो तो कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, लेकिन जन्म देने की ताकत नहीं। सहजता। किसी के पास 4 प्राण है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 9 है। आप भाग्यशाली हैं, आपके पास में 10 है। आप महान पुण्यात्मा हैं, आपके पास में 10 प्राण है। दुनिया की सबसे बढ़िया चीज जो अधिक से अधिक मिलनी चाहिए वो आपको मिली हुई है। ठीक है ना? अच्छा, आप आंख से देखते हो कि नहीं देखते हो? आंख प्राण है ना, चक्षु, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, चक्षु प्राण है। ठीक है, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बोलिए ना, देख रहे हो। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हैं? सुन रहे हो, ठीक बात है। महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। आंख से देखा जाता है, सच है या गलत है? आंख देखती है, सही है या गलत है? आंख से देखते हैं, आंख नहीं देखती। यदि आंख देखने वाली होती तो मुर्दे को भी दिखना चाहिए। यदि कान से सुनाई पड़ता तो मुर्दे को भी सुनना चाहिए। इसका मतलब सुनने वाला कोई और है और प्राण चीज अलग है। अब देखिए, ध्यान रखना, प्राण अलग है और आत्मा अलग है। आप कहते हैं अरे प्राण निकल गए, बोलिए ना, कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना। अब आपको यही नहीं पता प्राण होते क्या है। प्राण 10 होते हैं, 5 इंद्री, 3 बल, आयु और 100 श्वास। आप बिल्कुल सच बोलते हो, प्राण निकल गए। प्राण ही निकलते हैं। आत्मा ना मरती है न जन्म लेती है। प्राण मिलते हैं और प्राण छूटते हैं। तो ये प्राण पुद्गल के हैं। किसके हैं? अब प्राण हमारे लिए हैं या हम प्राण के लिए हैं? हम यानी मैं, यानी आत्मा। मैं प्राण के लिए हूं या प्राण मेरे लिए है? दीपक की जरूरत क्यों होती है? जो दिया होता, दीपक नहीं, दिया, वो दीपक तो तब बनता है जब उसमें ज्योति जलती है। दीपक तब बनता है जब उसमें ज्योति जलती है। तो दिए की जरूरत है कि नहीं है? किसके लिए? ज्योति के लिए। ज्योति के लिए दिए की जरूरत है, लेकिन दिया ही ज्योति है ऐसा नहीं है। दिया ही ज्योति है ये नहीं मान सकते हैं। ज्योति अलग चीज है
और दिया अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। जब दिवाली के समय पर आप लोग दिए जलाते हैं, रात भर जलते हैं, सुबह क्या करते हैं उन दियों का, जो काम खत्म हो जाता है उनका? अरे बोलिए ना, फेंक देते हो? क्यों फेंक देते हो? गए पिछवाड़े? नहीं, यह मामला मिट्टी का चल रहा है। मिट्टी तो मिट्टी है। अब वो महंगा सस्ता आपको लग रहा है, उस दिए को नहीं पता कि मैं महंगा हूं कि मैं सस्ता हूं। उस दिए को नहीं पता कि मैं महंगा हूं या सस्ता हूं। शरीर कितना भी सुंदर है, उसका अंत तो मिटना है। शरीर कितना भी सुंदर हो, कितनी अच्छी क्वालिटी का हो, कितना बलवान हो, कितना शक्तिशाली हो, लेकिन एक दिन उस शरीर की नियति है कि उसे मिट्टी में मिलना ही मिलना है। जैसे ही ज्योति समाप्त हुई, दिए की कीमत खत्म। और जब तक दिए में ज्योति रहती है तो वो चासन पर रखा रहता है। कोई जमीन में दिया नहीं रखता है, मुंडेर पर रखेगा, थोड़ा स्टूल रख लेगा और कुछ नहीं होगा तो चौकी रख लेगा। दिए को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता है, आपने कभी ध्यान दिया हो तो। जब तक उस दिए में ज्योति है तब तक वो उच्चासन पर है, और जब ज्योति समाप्त हुई तो पिछवाड़े में चला गया। ऐसे ही जब तक इस शरीर में आत्मा है, इस शरीर को सम्मान मिल रहा है, इस शरीर को पूछ रहे हैं, इस शरीर की आओ भगत, आइए भाई साहब, आइए बैठिए, भाई साहब आगे बैठिए ना, आगे आइए ना। शरीर माध्यम है, सम्मान आत्मा का है। शरीर माध्यम है और सम्मान आत्मा का है। जिसकी जितनी ज्यादा ज्योति वो उतना ऊपर बैठा, जिसकी जितनी ज्योति जागृत हो गई वो उतना ऊपर हो गया, और जो ज्योति से निकल करके सूरज बन गया है वो आकाश में और ऊपर हो गया। इतना ऊपर हो गया कि अब शायद वहां तक पहुंचने के लिए आपको महान प्रयास की जरूरत पड़ेगी। वो भगवान बन गया है, जिनकी ज्योति पूर्ण जागृत हो गई है, वो सूरज जैसा हो गया है, और जिसकी ज्योति अभी थोड़ी है वो अभी वही चौकी पे बैठा है। अभी मामला बहुत डाउन में है, कहां सूरज और कहां चौकी। और आपका मामला तो चटाई तक तो है ना, चटाई पर तो फिर ही बैठे हैं। और घर में जो लोग बैठ के सुन रहे हैं वो सोफा सेट पर बैठे होंगे, कुर्सी पर बैठे होंगे, उनने अपने लिए अपना उच्चासन खुद ही लगा लिया। एक होता कि उच्चासन विराजिए, आपके लिए दूसरा लगाता है, और एक होता कि हमने अपना खुद ही लगा लिया और खुद ही बैठ गए। कोई दूसरा तो सम्मान कर ही नहीं रहा है, अपना सम्मान खुद ही कर लो, अपना सोफा सेट खुद ही लगा लो, सुंदर से सुंदर लगा लो, अपने पैसे से तो लगाना है। तो जब तक दिए में ज्योति है तब तक दिए की कीमत है, और जिस दिन ज्योति निकल गई उस दिन दिए की कोई कीमत नहीं रह जाती है। यदि महंगे दिए होंगे उठा के रख दोगे, अगले साल काम आएंगे, डब्बे के अंदर भर के रख दोगे, अब साल भर तुम उसे देखोगे भी नहीं कहां पड़ा है। हैं? तो इसी तरह आप लोग चाट के ठेले पर जाते हो, है ना, चाट खाते हो, वो दोने में मिलती है। अरे बोलिए ना, दोने में मिलती है। वो दोने की कीमत कब तक है? और जैसे चाट चटी, जैसे ही चाट चटी वैसे ही दाना गया। हर चीज की कीमत मालूम होनी चाहिए। यदि चीज की कीमत मालूम हो तो उसका उतना ही सम्मान किया जाता है, उससे ज्यादा नहीं किया जाता है। और आंखों की कीमत है कि आंखों से देखना। आंखों का क्या काम है? देखना। आंखें तुम्हारे लिए हैं या तुम आंखों के लिए हो? बोलिए। तुम यानी आत्मा, तुम्हारे लिए आंखें हैं या आंखों के लिए तुम हो? हमारे लिए आंखें हैं। तब अब हमें आंखों को सजाने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए कि आंखों से शास्त्र पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए? सदुपयोग क्या है इन आंखों का? स्वाध्याय करना, तीर्थ के दर्शन करना, देख करके चलना। और हमारे बीच में दो वरिष्ठ विद्वान जो दोनों भाई हैं और राम लक्ष्मण
कुछ लोग इन्हें राम लक्ष्मण कहते हैं, और वास्तव में राम लक्ष्मण ही है ये। कभी दो पंडित जी आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, दो भाई भी मिल जाए तो भी मुश्किल है। दो चार साधु तो इकट्ठे बैठ सकते हैं। क्या कहा? चार साधु एक साथ बैठ सकते हैं, मगर दो भाई एक साथ बैठ जाए बड़ा मुश्किल है। अपने ससुराल परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा में तो आनंद आता है, मगर भाई के परिवार के साथ तीर्थ यात्रा में आनंद नहीं आता। मगर ये दो भाई एक उदाहरण है कि दोनों पंडित जी भी हैं और दोनों साथ ही रहते हैं, और दोनों विद्वान में भी चरम उच्च शिखर के विद्वान हैं। घर में रहकर जो जीवन सार्थक करने वाली बात है कि अपने दिमाग तो मिला है, बुद्धि तो मिली है, मन तो मिला है, उपयोग कौन कर रहा है? तो लेकिन इन दोनों पंडित जियों के लिए जरूर कहूंगी, ये दोनों पंडित जी अपने जीवन का बहुत अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं और अपने पुत्र को भी इसी तरह बनाया है। दोनों के एक ही एक है ना? इनके तीन है, तुम्हारा एक है। अच्छा, तो भरत बाहुबली, अच्छा भरत इनका, बाहुबली आपका। नाम भी पुत्रों के ऐसे रखे हैं भाई, जो ऊपर से जुड़ा रहेगा वो नीचे से भी जुड़ा रहेगा। और दो दूसरे वाले जो बेटे उनका नाम अरहंत सिद्ध है। ये घर में ही आप दिन भर अरहंत सिद्ध करो ना, आपको भगवान का नाम लेना है ना। अरहंत सिद्ध बच्चों का नाम रख दिया, याद करो प्रभु अरहंत सिद्ध, ये भी कभी अरहंत सिद्ध बनेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि हमारी आंखें मेरे लिए हैं या मैं आंखों के लिए हूं? आंखें आपके लिए हैं, लेकिन हो क्या रहा है? आंखें जो कहती हैं वो आप करते हो, या जो आप कहते हो वो आंख देखती है? जो आंख कहती है वो आप करते हो, जो आप देखते हो आंखें क्या देखती हैं? टीवी, सीरियल, घर परिवार के लोग, बच्चा यहां वहां जरा हो तो जाए जरा, अरे वो कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है। और यदि दूर रह रहा है तो जरा व्हाट्सएप कॉल करो ना, वीडियो कॉल करो, बहुत दिन से देखा नहीं इसको। संसारिक चीजें देखने में आगे है और धर्म की चीज देखने में पीछे है। तो ये 10 प्राण मेरे लिए हैं, मुझे इन 10 प्राणों का उपयोग करना है। यही 10 प्राण भगवान महावीर के पास थे, यही 10 प्राण भगवान आदिनाथ के पास थे, और यही 10 प्राण हमारे पास भी हैं। उन्होंने इस 10 प्राणों से अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया, और हम इन 10 प्राणों का क्या कर रहे हैं? यदि इन 10 प्राणों से चाहें तो स्वर्ग भी मिल सकता है, मोक्ष भी मिल सकता है, इन्हीं 10 प्राणों से नरक भी मिल सकता है और त्रियंच गति भी मिल सकती है। ये कुछ नहीं है अपने आप में, हम इसका उपयोग क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या में, कषाय में, क्रोध में, मान में, किस चीज में इन 10 प्राणों को लगा रहे हैं? और एक बात ध्यान रखना, ये बहुत महंगे मिले हैं, ये सस्ते नहीं मिले हैं। हाँ, ये 10 प्राण मिलना बहुत कीमती है, बहुत कीमती। जैसे आपकी वो कौन सी सबसे महंगी वाली गाड़ी होती है, कल बताई थी शायद, वो ऑडी। हाँ, मैं तो भूल जाती हूँ, और मुझे बैठना नहीं तो मतलब ही नहीं रखती मैं तो। हाँ, कभी कभी तुम्हारे को समझाने के लिए तुमसे पूछ लेती, फिर भूल जाती हूँ। जब तक हम दूसरों में लगे रहेंगे तब तक हम अपनी जिंदगी से कुछ भी नहीं ले सकते हैं। यदि इस जीवन से कुछ चाहिए, इसमें से कुछ अमृत निकालना है, इसमें से सुख शांति निकालनी है, तो जीवन को बड़े तरीके से जीना पड़ेगा। किससे बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना, कितना मोबाइल चलाना, कि उसमें क्या चलाना, क्या नहीं चलाना, क्या देखना, क्या नहीं देखना, किसकी सुनना, किसकी नहीं सुनना, निंदा बुराई नहीं सुनना, प्रशंसा हो तो फिर भी सुन लेना, प्रवचन सुनने में सबसे आगे रहना, पूजा आदि में सबसे आगे में रहना। इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और यहां इस बात का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर कब करोगे? दूसरों से आज तक बहुत प्रेम किया है, एक बार खुद से प्रेम करके देखो। खुद से प्रेम होने के बाद में ये लगेगा ये 24 घंटे बहुत छोटे हैं,
ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, इतने से साल में क्या कर पाएंगे, और जितना निकल गया उसका और पछतावा होता है, हे भगवान हमने तो कुछ भी नहीं किया है। बंधुओं, आज थोड़ा अपन पंडित जी को भी सुनेंगे। मैं तो आपको रोज सुनाती रहती हूँ, हैं? हाँ, और 2 पंडित जी नहीं है, 3 पंडित जी हैं यहाँ। दोनों भाई के एक पुत्र भी है, भरत ना, भरत आया, बाहुबली भरत आया हुआ है, उसकी भी सुनेंगे कि वो क्या इसने सीखा अपनी जिंदगी में, क्या अपने पिता से संस्कार लिए हैं और क्या उसकी अपनी उपलब्धियां हैं, वो भी सुनेंगे अपन। क्योंकि विद्वानों को सुना करो, कहाँ जिंदगी की कौन सी अच्छी बात मिल जाए हमें पता नहीं चलता है। इसलिए सुनने से, श्रुत ज्ञान से, श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान में कारण बनता है, ये ध्यान रखना। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान से केवल ज्ञान नहीं होता है। श्रुत ज्ञान यदि उसको अच्छे से कर लिया जाए तो श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान में कारण बन जाता है। श्रुत ज्ञान से ही ज्ञान का दीपक जलता है, और वो कहीं से मिल रहा हो, लेने के लिए हमेशा तैयार रहना। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्व में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहां कहां से आए हो? इंदौर जिले में महापौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। दिल्ली त्रेंच में दिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। मेहरौनी क्षेत्रों में कौनी का, रुई में पौनी का, आने वालों में मेहरौनी का। उज्जैन चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का। जयपुर गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। नोएडा गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में नोएडा का। है अलीगढ़ वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में अलीगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। धार, अच्छा धार ना शास्त्रों में समयसार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में धार का। मुंबई महीना में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। देहरादून अच्छा रात्रि में मून का, चंद्रमा रात्रि में मून का, और सिंगाड़े के चून का, और आने वालों में देहरादून का। बागपत लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में बागपत का। ऋषिकेश देशों में भारत देश का, घोड़े की रेश का, और आने वालों में ऋषिकेश का। गाजियाबाद नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का। घाटोल सड़क में टोल का, धरती में गोल का, और आने वालों में घाटोल का। भोपाल सिर पे काले बाल का, भोजन में दाल का, आने वालों में भोपाल का। सागर पानी में गागर का, पानी में गागर का, जातियों में नागर का, और आने वालों में सागर का। सोनकच्छ मोदी नगर पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में मोदी नगर का। मेरठ हरिद्वार में मठ का, और आत्मा के लिए घट का, और आने वालों में मेरठ का। सूरत दहगाम मोट टक्का, अच्छा रिश्तों में कक्का का, गाड़ी में चक्का का, और आने वालों में मोट टक्का का। बड़ा ही महत्व है। सूरत मनोज सोनगच्छ पूजा में अत्र अत्र का, और यहाँ के बाद आपके गच्छ गच्छ का, और आने वालों में सोन कच्छ का। दहगाम दहीगांव नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में दही गांव का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, आपके थोड़ी देर और बैठने का। बड़ा ही महत्व है।
नीमच नहीं होने में कचकच का, पापों से बच बच का और आने वालों में नीमच का। सूरत प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व। रिश्ते में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में रामपुर का। महटोर जंगल में मोर का, नहीं होने में शोर का और आने वालों में महटोर का। बड़ा ही महत्व। बहुत सारी जगह से आए लोग। पूरा उत्तरांचल आया है, बहुत बढ़िया। अब 10 मिनट आप बड़ी शांति से बैठेंगे, 10 मिनट हम पंडित जी को सुनेंगे। आप देखें कि घर में रहकर भी किस तरह से कितना ज्ञान हो सकता है, वो आप देखेंगे। और नगरों में बस्ती का और आरिका माताओं में स्वस्ति का। देखो हो गया ना, आपको पता चल गया ये अभी विद्वान है तो क्यों है, आपको पता चल गया। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अच्छी बात है, रंग तो चढ़ना चाहिए, ऐसा रंग तो चढ़ना चाहिए। दिन में शाम का, व्यक्तियों में नाम का और तीर्थों में स्वस्ति धाम का। तो आप लोग कितने भी नाम बोलते जाओ, माता जी के पास इतना भंडार, इतनी क्षमता है कि वो बिना रुके बोलती हैं। आपने देखा, हम सोच नहीं पाते। और मैंने कई बार सुना है माता जी को, बहुत बड़ी बात को इतने सरल ढंग से कह देती हैं। आज एक बहुत बढ़िया सूत्र कहा है माता जी ने, आगम का है कि श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं इस पर विशेष एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं, वो भी इन सब के लिए, कि श्रुत ज्ञान क्या है। जब हम श्रुत ज्ञान समझ लेंगे तो केवल ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। हमने कुछ देखा और वो कुछ है। हमने एक कोई सफेद चीज देख ली या कोई भी काली चीज देख ली, कुछ भी देखा, उसके विषय में ये क्या है, इस प्रकार की जो जिज्ञासा होती है, जो विशेष ज्ञान होता है, वो है श्रुत ज्ञान। देखना अलग चीज है, हाँ देखा तो था, क्या था नहीं पता। जो देख करके जो उसमें विशेष होना, वो है श्रुत ज्ञान। हमारा आत्मा क्या है उसमें विशेष जान लेना, वो आगे सम्यक तो केवल ज्ञान तक ले चलता है। तो अपने उस श्रुत ज्ञान को समर्थ बनाना है, बलवान बनाना है। ये संदेश था आज माता जी के उपदेश में। तो मैं एक जो अपनी बात कहना चाहता हूं, बहुत बार मैंने कही हुई है, आज आपको भी कह रहा हूं। अभी माता जी जीने के लिए कुछ बिंदु आपके सामने रख रही थी, हमारे शरीर के अंग कैसे, उनका क्या उपयोग होना चाहिए। उसमें एक बात और जो मैं कह रहा हूं, कई चीजें दिखती हैं, आंख दिख सकती है आपको दर्पण में, लेकिन आंख के अंदर बैठा देख कौन रहा है, और उसमें ये आंख नहीं देख रही है। जो हमें नहीं दिख रहा है वो देख रहा है। आप मेरी बात को समझिए, जो हमें दिख नहीं रहा है वो देख रहा है, और जो देख रहा है उसे पावर कौन दे रहा है, ताकत कौन दे रहा है। आपका मैनेजर काम कर रहा है फैक्ट्री में, लेकिन उसे पावर किसका है, मालिक का। अगर उसे पावर मालिक ने नहीं दे रखा है तो मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। तो पावर कौन दे रहा है, और पावर दो प्रकार का होता है, एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है। एक कहता है देखो कोई यार डंडे लगा के भगाया करो, एक कह रहा है नहीं देखो अच्छे आराम से समझा दिया कि यार यहां नहीं आना है। बातें दोनों ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है। हमारे जीवन में भी जो पावर देने वाली वस्तु है अंदर, वो भी नेगेटिव है और पॉजिटिव है। और वो पावर आता कहां से है, स्वस्ति धाम से, मनुष्य वेदनाथ भगवान के चरणों से। मैं ये बात कहना चाहता हूं। और ये चीज दिखती नहीं है, अनुभव की जा सकती है। आप जाकर के देखना, वहां बैठ करके एनर्जी जो आती है, जो ऊर्जा जिसे अपन कहते हैं, आजकल जो ऊर्जा विज्ञान की बात चल रही है, अगर वो हमें कोई खोजना है, प्राप्त करना है, तो वह स्वस्ति धाम आइए आप। और यहां वो एनर्जी भरी पड़ी है जिससे हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। वो अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। तो आप एक नियम बना लें कि हम अपने आप को चार्ज करने के लिए एक समय सीमा 6 महीने में, 1 साल में जरूर स्वस्ति धाम आएंगे। और वहां आकर के माता जी यहां विराजमान हैं, और माता जी के ज्ञान की क्षमता आपने देख ली है।
और माता जी की सादगी और सरलता इतनी अच्छी है, माता जी चाहती तो वहां कहीं भी और बहुत बड़े भवन में, इतने बड़े बड़े भवन है, कहीं बैठ सकती थी। मैंने आके कहा धन्य हो माता जी, मैं देखता था कि उस कमरे में आप ठहरती थी, आज भी उसी कमरे में, जबकि समितियों ने, कमेटी ने इतने बड़े बड़े भवन बना के दिए, ये चंदन वाला भवन माता जी के लिए, उन्होंने कहा नहीं, हम तो भगवान की सेवा करने के लिए। ऐसी महान माता जी हमारे बीच हैं जिनके दर्शन करने मात्र से हम ऊर्जावान हो जाते हैं। हम घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, और यहां देखते हैं कि माता जी के पास सब कुछ होते हुए भी नहीं है। इसे त्याग कहते हैं, सब कुछ होते हुए भी नहीं है, और हमारे पास नहीं है तो हम एसी नहीं लगा, यहां एक नहीं है, वहां वो नहीं है, सब क्या है। तो इस तरह से यहां आकर के जो हमारे मन को शांति मिलती है वो हजारों लाखों रुपए देने के बाद भी प्राप्त नहीं होती है। मैं ऐसे भगवान के चरणों में नमन करता हूं और पूज्य माता जी के चरणों में वंदना करता हूं। ओम नमः। हमेशा माता जी का स्नेह मेरे को प्राप्त होता रहा है। जहाजपुर की स्थापना के साथ से ही माता जी से मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। मेरी परम प्रभु से यही इच्छा है कि हमेशा मेरे पास माता जी का आशीर्वाद रहे। परम पूज्य स्वती माता जी की जय हो। बंदानी माता जी, मैं 4 साल पहले माता जी आपके चरणों में आया था और दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर मेन की ओर से हम तीर्थ यात्रा लेकर आए थे। हमने स्वप्न में भी उस समय नहीं सोचा था कि जो आपकी कल्पनाएं हैं वो कैसी होंगी। धूल भरा मैदान था पूरा, एक टीन शेड के नीचे हम लोगों ने भोजन किए। माता जी आज भी वहीं रह रही है जहां थी। ये आपका बड़प्पन है। ऐसी माता जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं। और जब 4 साल पहले हम नियम लेके गए थे, माता जी हम जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी आने की कोशिश करेंगे। उस समय हमारी श्रीमती जी ने बोला था 4 साल से माता जी मेरे को आप यात्रा कराने नहीं ले जा रहे हो, आप जा, मतलब वो कहते ना टोचती थी। और 2 दिन के अंदर योग बना। हमारे बेजी साहब भी है, संजय कासलीवाल जी, कमल जी भी, इन्होंने 1 मिनट में इशारा किया चलना है बस। माता जी यहां टीवी पर रोज देखते थे और ऐसा लगता था क्या से क्या हो गया। 4 साल में मैं समझता हूं एक इतिहास होगा कि इतने अच्छे क्षेत्र का निर्माण माता जी के सानिध्य में हुआ है। मैं बारंबार आपको यहां पर वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि साल में 6 महीने में एक बार अवश्य यहां पर आए। मैं यहां पर नियम लेता हूं कि साल में एक बार यहां पर प्रभु के दर्शन के लिए अवश्य आऊंगा। वंदना। बहुत दिनों के लंबे इंतजार के बाद और जहाज मंदिर में अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के विराजमान होने के बाद में आने वाली 13 मार्च 2021 को पहली शनि अमावस्या पर भूगर्भ से प्रकटित शनिग्रह निवारक मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। बंधुओं, शनि अमावस्या पर मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करना महान फलदायी होता है और हम सबके महान पुण्य के उदय से जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली शनि अमावस्या पर हम सबको भगवान का अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सुनहरा मौका और पूज्य गुरु माँ गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। आप यहाँ पधारें और उस दिन बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। 4 तरह के कलश हैं। रजत कलश 5100 रुपये, स्वर्ण कलश 11,000 रुपये, हीरक कलश 21,000 रुपये और रत्न कलश 51,000 रुपये की न्योछावर राशि है। बंधु, मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारे और स्वयं बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने नाम से यहां पर कलश आरक्षित करवा सकते हैं। आपके नाम से अभिषेक शांति धारा यहां पर होगी। उसी दिन दोपहर में 1 बजे से राष्ट्रीय युवा सेमिनार यहाँ पर होगा। एक यूथ सेमिनार होगा जिसमें 18 वर्ष से
45 वर्ष के युवक और युवतियां सब उसमें भाग ले सकते हैं। आप सभी इन कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित है। साथ ही 10 मार्च 2021 को भगवान का जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद पहला निर्वाण कल्याणक महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा और सन 21 में 20 किलो का निर्वाण लड्डू 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर नाथ भगवान के समक्ष अर्पित किया जाएगा, पूरे भावों के साथ में, भक्ति के साथ में और पूज्य गुरु माँ के पावन सानिध्य में। तो आप सभी सादर आमंत्रित है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम में दे सकते हैं। आप अपनी स्वीकृति 9782063107 इन नंबरों पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल पर होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848 53787।